स्वागत है आपका प्रश्न संग्रह में, जहाँ हर प्रश्न का मिलेगा सही उत्तर आसान भाषा और आत्मविश्वास के साथ। तो दोस्तों, आज हम एक नए प्रश्न या कहें एक नए महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ने जा रहे हैं, जो है प्रकोप से आप क्या समझते हैं? प्रकोप एवं आपदा के बीच अंतर। दोस्तों, आप यह समय प्रश्न जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनका उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ। और इनका उत्तर मैं जो बता रहा हूँ उन्हीं से मिलता है। ये जो कुछ 9 या 10 प्रश्न हैं, इनका उत्तर मिलता है। अगर आपकी परीक्षा में इनमें से कोई सा भी प्रश्न आता है तो बताए गए उत्तर को आप बिना किसी झिझक के और पूरे आत्मविश्वास के साथ लिख सकते हैं। यकीन मानिए उत्तर आपको पूर्ण अंक दिलाने में मदद करेगा। तो आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, जो है प्रकोप और आपदा के बीच अंतर। प्रकोप और आपदा के बीच अंतर। प्रकोप या कहे हैज़र्ड और आपदा यानी आपका डिजास्टर के बीच अंतर। अक्सर लोग इन दोनों एक शब्दों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन असलियत में ये दोनों शब्दों के अलग अलग मायने हैं। परीक्षा में ये सवाल बार बार पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी, क्योंकि मतलब पीवीआई टॉपिक है। ठीक, तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर प्रकोप क्या है और आपदा के ये कैसे अलग है। प्रकोप, इसको कहते हैं हैज़र्ड। हैज़र्ड होता है कि यह प्राकृतिक एवं मानव जनित कारणों से उत्पन्न चरम घटनाएं, जिनमें विनाश, संकट या खतरे की उत्पत्ति स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक, करने की क्षमता होती है इसमें, इन्हें प्रकोप कहते हैं। मतलब इनका अंदर ताकत होता है कि हाँ ये ख़त्म कर सके, पर ये करते नहीं है ऐसा। ठीक, इसके बाद आता है इन घटनाओं से प्रभाव क्या होता है। तो इनसे होता है कि जनधन की हानि होती है, मानव एवं पर्यावरण असंतुलित हो जाते हैं, कभी कभी सामंजस्य स्थापित करना कठिन हो जाता है। मतलब रिकवरी जो होता है वो बहुत दिक्कत से होता है। ठीक, फिर इनका आता है डॉक्टर वी सी जाट के अनुसार, ये एक परिभाषा है। ठीक, डेफिनेशन है डॉक्टर वी सी जाट के अनुसार। आपका ये भी आ सकता है कि डॉक्टर वी सी जाट के अनुसार प्रकोप की परिभाषा बताएं, तो ये भी एक टॉपिक कवर हो जाएगा इस प्रश्न से। इसका अनुसार होता है प्रकोप किसी भौतिक घटना से उत्पन्न संकट या खतरा है, जो किसी विशिष्ट स्थान पर घटित होती है और इनमें क्षति पहुंचाने की पर्याप्त क्षमता होती है। प्रकोप वास्तव में आपदा के पूर्व की स्थिति है। प्रकोप क्या है? आपदा की पूर्व की स्थिति है। ठीक, मतलब आपदा से पहले जो होता है वो प्रकोप होता है, और प्रकोप अगर हो गया तो उसके बाद फिर आपदा आ जाता है। ठीक, इसके बाद आता है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ UNCHS के अनुसार। ठीक, इसका भी एक डेफिनेशन उन लोग दिया हुआ है कि प्रकोप एक क्षतिकारक भौतिक घटना है जिससे रिहायशी क्षेत्रों में मानव के जनधन को अपार क्षति पहुंचाने की संभावना एवं क्षमता होती है। ठीक, मतलब दोनों का भाषा मतलब सेम है, पर थोड़ा थोड़ा अंतर है। मतलब मेन पॉइंट ये लोग का है कि मतलब प्रकोप जो होता है उसमें क्षमता होता है कि वो ख़त्म कर सके, पर वो करता नहीं है ऐसा, क्योंकि वो जब करेगा तो फिर वो आपदा बन जाता है। इसके बाद आता है प्रकोप एवं आपदा में अंतर। ये आपका रहा प्रकोप एवं आपदा में अंतर। तो प्रकोप और आपदा में होता क्या है कि इनमें मतलब कुछ 4 पार्टों में बांटा हुआ है। पहला है स्वरूप, दूसरा स्थिति, तीसरा है प्रभाव, चौथा है उदाहरण। एग्जाम्पल के थ्रू पहला स्वरूप के अनुसार यह केवल संभावित संकट या खतरा है। ठीक, प्रकोप जो होता है वो केवल संभावित खतरा है या संकट है, पर आपदा ऐसा नहीं है। आपदा में होता क्या है कि ये प्रकोप का चरम रूप है, जिसमें व्यापक विनाश होता है। जब खतरा ज़्यादा हो गया तो फिर वो आपदा बन जाता है। ठीक, फिर स्थिति के अनुसार इसमें मतलब कि ये आपदा की पूर्व की अवस्था है। ठीक, आपदा से पहले क्या आता है? प्रकोप होता है। उस और आपदा में क्या है, आप इसमें लिख सकते हैं कि यह प्रकोप की परिनियति है। ठीक, फिर इसका प्रभाव के अनुसार केवल क्षति पहुंचाने की क्षमता होती है। ठीक, पर इससे कुछ नुकसान होता नहीं है। अगर नुकसान होता है तो फिर वो आपदा बन जाता है। वास्तव में अपार जनधन की हानि होती है। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि निर्जन क्षेत्रों में ज्वालामुखी का विस्फोट प्रकोप है। मतलब
कोई जहाँ नहीं रह रहा वहाँ पे अगर ज्वालामुखी फट जा रहा है या फिर कुछ भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, सुनामी आ रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है, तो वो आपदा होता है। आपदा नहीं होके आपका प्रकोप बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। और वही हल्का सा आबादी वाले क्षेत्रों में ज्वालामुखी का विस्फोट आपदा आता है। ठीक, यहाँ तक ठीक है आपका? यही था आपका मेन टॉपिक। इसके बाद आता है निष्कर्ष। इससे निकलता क्या है? इससे ये निकलता है कि आपदा जो होता है वो प्रकोप से अलग है, एक दूसरे का एक घनिष्ठ रूप है। आपदा और प्रकोप एक दूसरे का घनिष्ठ रूप है। हर प्रकोप आपदा नहीं बनती, लेकिन हर आपदा के पीछे कोई ना कोई प्रकोप अवश्य होता है। इसलिए प्रकोप संभावित खतरा है, जबकि आपदा उस खतरे की वास्तविक परिनियति है। ठीक, तो आप जानते हैं कि आपदा और प्रकोप में मतलब क्या अंतर है। तो इससे होता ये देखिए, तो दोस्तों आपने अभी तक सीखा कि देखा या सीखा कि प्रकोप केवल वह स्थिति है जिसमें खतरे की संभावना होती है, लेकिन जब वह प्रकोप बड़े पैमाने पर जनधन को प्रभावित करता है और समाज के असंतुलन की स्थिति में ले जाता है या फिर ले आता है, तभी वो आपदा कहलाता है। यानी हर प्रकोप आपदा नहीं होती, लेकिन हर आपदा के पीछे कोई ना कोई प्रकोप जरूर छिपा होता है। ठीक, मतलब हर आप प्रकोप जो होता है वो आपदा नहीं होता है, प्रकोप भी आपदा बनाता है। मतलब ये शब्दों को आप ध्यान से समझिए। हर प्रकोप आपदा नहीं होती, लेकिन हर आपदा के पीछे कोई ना कोई प्रकोप जरूर छिपा होता है। ठीक, ये लाइन याद रखना। उम्मीद है कि आप ये अंदर आपको सबको अच्छा लगा होगा और हमेशा याद रहेगा। और आप इसे अगर आपका परीक्षा में आता है तो इसे लिखकर पूरे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके आप हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।